हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक नए एपिसोड में। अब हमने कई बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी और बेल मैटर्स को काफी इम्पोर्टेंस दी है, पर वो केसेस भी काफी हाईलाइट हुए हैं जब ये इम्पोर्टेंस कुछ केसेस में नहीं दिखी थी। बेल मैटर और पर्सनल लिबर्टी की बात होते ही हमारे दिमाग में एक शख्स का नाम आ जाता है, जो है उमर खालिद का, जो पिछले 4.5 ईयर्स से जेल में बंद है। और उन्हीं के संबंध में एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरव्यू क्लिप की जो जुडिशरी और मीडिया के बीच के रिश्ते को एक नए अंदाज में दिखाता है। बात हो रही है फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इंटरव्यू की, जो उन्होंने बरका दत्त के यूट्यूब चैनल मोजो पे दिया था, जिसमें उमर खालिद की बेल पिटीशन का भी जिक्र आया। क्या ये सिर्फ एक लीगल केस है या इसके पीछे एक बड़ी नैरेटिव है? तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। क्या उमर खालिद को बेल ना मिलना जुडिशरी का फेलियर है, या फिर कपिल सिब्बल की तरफ से की गई लीगल स्ट्रैटेजीज ने इस मामले को इतना ज्यादा डिले कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक नया फोरम शॉपिंग का केस था? तो व्यूवर्स, उमर खालिद को दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। इस केस में पहले सेशन कोर्ट, फिर दिल्ली हाई कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक बेल एप्लीकेशन पहुंची थी। और हर स्टेज पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा गया, एडजर्नमेंट्स और ज्यादा एडजर्नमेंट्स। ऐसे हमारे पुराने वीडियो से आपको ध्यान भी होगा कि कैसे एक बार फिर से उमर खालिद का मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिसेस नवीन चावला और शारदा कौर की बेंच के सामने आ गया है, जहां आए दिन दिल्ली पुलिस से तीखे सवाल हो रहे हैं। पर वहीं जब बरका दत्त ने इंटरव्यू के दौरान फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ से ये सवाल किया कि जुडिशरी को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, स्पेशली लेफ्ट लीनिंग नैरेटिव्स की वजह से, तो उन्होंने एक धमाकेदार जवाब दिया। उनका कहना था कि उमर खालिद की बेल पिटीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक समय में फाइल की गई थी, उसमें सिर्फ कोर्ट की तरफ से डिले नहीं हुआ है, बल्कि उमर खालिद के काउंसिल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी एडजर्नमेंट मांगते हुए कई बार इस केस को डिले किया है। फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से भी 7 या उससे ज्यादा बार एडजर्नमेंट की मांग की गई थी। फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कह दिया कि जब एक तरफ से बार बार एडजर्नमेंट्स मांगे जा रहे हो, तो फिर जुडिशरी पर डिले का आरोप लगाना कितना सही है? या तो आप पहले दिन अपनी बेल आर्ग्यू करिए, या फिर कह दीजिए कि आप बेल एप्लीकेशन वापस ले रहे हैं। और चलिए इसी क्लिप पर एक नजर डाल लेते हैं। Not really. Now, since you mentioned Umar Khalid's case, and I don't want to comment on the merits of the case. Yeah, I'm not commenting. I'm using it as an example. But I must tell you one thing which is lost sight of by a lot of people when it comes to Umar Khalid's case. Can you imagine that the case was adjourned? There were at least 7, if not more, adjournments which were sought by the counsel appearing for Umar Khalid, and eventually the application for bail was withdrawn. So what do you have to say to this? That when on the one hand, lawyers appearing for the accused repeatedly ask for adjournments of cases before a judge, and then you withdraw a case, can then everybody, can a segment of the bar or civil society say, or they must be at least told that, look at the record. Here was a case where someone appearing for the accused has repeatedly sought time before the court. Why? Why this reluctance to argue a case? Either you argue it on the first day, or you say that, well, I don't want to press my application for bail. I'll reserve my application for bail before the High Court or before the District Court, as the case may be. But in Umar Khalid's case itself, if the record is seen, it would show that repeated applications for adjournment was made before the court. Now, at the end of it, what happens is, particular perspective is conveyed on the social media and in the media. Judges have no place to defend themselves. Yeah. And if you look at really the fine print of what happens in the court, reality is a little more nuanced than what happens. अब ये स्टेटमेंट एक बड़ी नैरेटिव बिल्डिंग को सीधा पंक्चर कर देता है, जो उमर खालिद को एक विक्टिम ऑफ जुडिशियल डिले बता रही थी। पर अगर सोचा जाए तो बात तो यहाँ पर सही है कि अगर एक पार्टी ही बार बार तारीख पे तारीख मांगे, तो ट्रायल डिले होने का इल्जाम जुडिशरी पर कैसे आ सकता है? अब यहाँ पर एक और एंगल समझना बहुत जरूरी है, फोरम शॉपिंग का। फोरम शॉपिंग का मतलब है एक ऐसे जज की तलाश जहाँ आपके फेवर में जजमेंट सुनाया जा सकता है। अब ऐसे आपको बता
बता दें कि करीबन 14 एडजर्नमेंट उमर खालिद के केस में हुआ था इन द सुप्रीम कोर्ट, और जब अक्टूबर 2023 में जस्टिसेस अनिरुद्ध बोस और बेला एन त्रिवेदी की बेंच ने उमर खालिद का केस सुना, तभी से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एडजर्नमेंट लेने शुरू कर दिए। वक्त के साथ साथ नए जजेस आए और हमेशा एडजर्नमेंट की डिमांड होती रही। इस मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा था कि ये केस उनके सामने ही होना चाहिए, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने सीधा कह दिया यही बेंच इस मैटर को सुनेगी। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि इस मैटर में लोग चाहते थे कि ये केस एक स्पेसिफिक जज के सामने सुना जाए। जब उमर खालिद के फादर ने एक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि एडजर्नमेंट की वजह से केस लंबा चला है और इसलिए बेल विड्रॉ करनी पड़ी। पर फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के नए इंटरव्यू क्लिप्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो रिकॉर्ड्स है वो इस भ्रम को तोड़ता है कि उमर खालिद के केस में डिले सिर्फ कोर्ट की वजह से हुआ है। सच तो ये लग रहा है अब कि बेल का ट्रायल डिले करना स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था जिसमें एडजर्नमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, और आखिर फरवरी 2024 में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की तरफ से इस बेल प्ली को विड्रॉ कर लिया था, ये कहकर कि हम नए सर्कमस्टेंसेस के चलते ट्रायल कोर्ट में नए तरीके से बेल मांगेंगे। तो व्यूअर्स, उमर खालिद के केस में बेल डिले का असली रीजन क्या था? क्या जुडिशरी इनएफिशिएंट थी या इस केस में हद से ज्यादा एडजर्नमेंट की मांग की गई? फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने एक लाइन में इसका जवाब भी दे दिया, रियलिटी इज अ लिटिल मोर नुआंस्ड। और ये सच है कि कभी कभी जुडिशरी के ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, क्या ये केस एक डेलिब्रेट डिले का एग्जाम्पल है या फिर जुडिशरी को सच में इस केस को एक बेटर तरीके से डील करना चाहिए था? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।